discuss today is various model of software development life cycle. So basically सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का तो एक ओवरव्यू हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या फेजेस होते हैं, पर उसके बाद सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, आई मीन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या डिफाइन हुआ, तो वो हुआ था द वाटरफॉल मॉडल. तो वाटरफॉल मॉडल इज द फर्स्ट मॉडल which actually introduced by the software industry. अब waterfall में क्या होता था, let's see. It is the first process model to be introduced. अभी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि इनिशियली क्या होता था कि आपको पता होता था एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट डेवलप करके देना है. एंड नाउ पहले इतना मेच्योर नहीं था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो पहले ही हम लोग पहले बोलते थे कि आपको क्या बनाना है वो बताओ, उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा. तो बेसिकली अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा होता था, लेट्स से अगर प्रोजेक्ट में 1 या 2 साल का डेवलपमेंट है, तो फिर दैट मीन्स क्या होता था, एंड यूज़र जो कस्टमर है, जिसने रिक्वायरमेंट दिया उसको 2 साल बाद वो वर्किंग मॉडल उसको दिखता था. दैट मीन्स उसको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरा का पूरा 2 साल वेट करना पड़ता था, जो कि बहुत डिफिकल्ट है. आई मीन 2 साल इज़ वेरी बिग ड्यूरेशन. तो वो ड्यूरेशन को हम लोगों ने कट ऑफ करने के लिए अलग-अलग और आगे जाके मॉडल्स बनाए हैं. बट वी जस्ट हैव टू स्टिक टू विद दिस बिकॉज़ ये दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल. अभी भी कंपनीज़ में जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको वाटरफॉल में ही काम किया जाता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल. सो इट इज़ आल्सो प्रेफर्ड टू एज़ अ लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल. लीनियर सीक्वेंशियल क्या होगा, यानी एक चीज़ खत्म होगी तभी दूसरा होगा. यानी अगर हम लोगों ने बिजनेस एनालिस्ट का बोला है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, साइन ऑफ नहीं होगा, तब तक हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए नहीं जाएंगे. यानी एक स्टेप बाय स्टेप है, यानी इसमें पैरेलल कुछ भी नहीं होगा. इसमें एक एक स्टेप खत्म हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग का तो डिज़ाइन में जाएगा, डिज़ाइन का खत्म हुआ तो फिर डेवलपमेंट में जाएगा, और डेवलपमेंट खत्म हुआ तो टेस्टिंग में आएगा. कोई भी चीज़ पैरेलल नहीं होगी. इट्स लाइक सीक्वेंशियल. ठीक है. इट इज़ अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज. अभी अगर आप इस मॉडल को देखोगे तो यू कैन कंसिडर दिस एज गुड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यानी जो हमने पढ़ा है वही इसको यहाँ पे कंसिडर करो. तो आप इमेजिन करो कि जैसे लेट्स यही कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे कैसा था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग था, रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन था, कोडिंग था, टेस्टिंग था, डिप्लॉयमेंट था. तो बेसिकली यही वाला आप समझ लो कि ये वाटरफॉल मॉड्यूल में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था. तो जो डिफाइन किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, उसको ही वाटरफॉल बोल के हम लोगों ने यूज़ करना चालू कर दिया था. ठीक है. इन दिस मॉड्यूल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट फेज. मैं जैसे बोला कि पहले एक फेज को कंप्लीट होना है, उसके बाद ही नेक्स्ट फेज को आएगा. दैट मीन्स व्हाट, अगर बीए रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है तो बीए रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बीच में हम लोग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना नहीं चालू करेंगे. जब तक वो साइन ऑफ नहीं आता है तब तक वो प्रिपरेशन नहीं होगी कि क्या हम लोगों को प्रोडक्ट में बनाना है, किस तरह से आर्किटेक्ट को कुछ डेवलप करना है. तो ये सारी चीज़ें कब होगी, तभी होगी जब एक स्टेप खत्म होगा तब दूसरा. जैसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनने के बाद ही कोडिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. तो ये सारी चीज़ें सिक्वेंशियल है. एट द एंड ऑफ ईच फेज अ रिव्यू टास्क review takes place to determine if the project is on the right path and whether or not continue or discard the project. So basically होता क्या था, अभी जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसमें हम लोग क्या करते थे, रिव्यू करते थे. हमारे हर एक स्टेप में रिव्यू होता था और उसके डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स होते थे. तो अभी ये रिव्यू प्रोसेस में ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वेदर वी आर. सो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपने जैसे प्रोजेक्ट लेने के टाइम में बोल दिया कि लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, इसको 3 महीना लगेगा पूरा ओवरऑल रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डेवलपमेंट से लेके एंड प्रोडक्ट आउटपुट आने के लिए. बट प्रॉब्लम इज विद द कस्टमर कि कस्टमर को क्या बनाना है वही नहीं समझ रहा है. दैट मीन्स व्हाट, अगर बिजनेस एनालिस्ट कस्टमर के साथ मिल रहा है और बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, दैट मीन्स उसका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का टाइम है वो ज़्यादा हो गया. उसने 1 से 1.5 महीना रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने को ही ले लिया. बट हमने एंटिसिपेट किया था कि बिजनेस एनालिस्ट 15 दिन में ही रिक्वायरमेंट गैदर करके वो डॉक्यूमेंट हमको दे देगा, जिससे हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे. तो अभी क्या होगा, 3 महीने का ही प्रोजेक्ट था, उसमें फिर जब 1.5 महीना लग गया तो फिर से वो डॉक्यूमेंट एनालाइज होगा. आई मीन उसमें चेक करेंगे कि सच में इतने दिन हमको लगेंगे क्या. अगर लेट्स से 1 महीने का डेवलपमेंट था तो फिर टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं होगा और फिर उसमें दिक्कत आएगी. अगर फिर हमको फिर से कस्टमर के पास जाना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा है प्रोजेक्ट, ये 3 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग. अभी आप बताओ कि आगे जाना आपको बढ़ाना है टाइम ड्यूरेशन या फिर. हाँ, सॉरी. सो
तो यहाँ पे क्या होता है, तो बजटिंग होती है, क्योंकि अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 3 महीने का बजट होता है। बजट अगर डिफाइन हो गया है तो उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने के ऊपर गया तो बजट बढ़ेगा, कस्टमर का अल्टीमेटली बजट बढ़ेगा, तो वो भी बोलेगा कि मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूँ अगर 3 महीने की बात हुई थी। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि प्रोजेक्ट को राइट पाथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक फेज में वो चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, समझा ये चीज़? हाँ समझ। ओके। इन वाटरफॉल मॉडल मॉडल फेजेस डू नॉट ओवरलैप विद ईच अदर। मैंने आपको बताया था सिक्वेंशियली होगा। आई मीन हम लोग ओवरलैप आगे के इसमें देखेंगे जिसमें कि आपको रिक्वायरमेंट के साथ डिज़ाइन भी चालू हो गया और डिज़ाइन के बाद कोडिंग और टेस्टिंग भी पैरेलल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। जो मैंने आपको बताया था अजाइल मेथोडोलॉजी, बस दिस इज द फर्स्ट मेथोडोलॉजी विच वी स्टार्टेड विथ। सो इसमें क्या होता था कि सिक्वेंशियली होता था, जब तक एक डॉक्यूमेंट को अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक दूसरा फेज चालू नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन वाटरफॉल। तो वाटरफॉल को अज्यूम कर लो कि इट्स अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन?